शुरू करते हैं, है ना? तो राजेश भाई, आप अपना जी माइक खोल लीजिए और एक छोटी सी दुआ कर ले हम लोग, उसके बाद शुरू करें। हैं? जी सर। जी बिल्कुल। जी ठीक है सर जी, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें और आज इस प्रार्थना सभा का आरंभ करें। हाँ। हमसे बेहद प्रेम करने वाले सर सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु, आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु, आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता, जो आज की रात प्रभु जी आपने हम सबको ये अवसर दिया परमेश्वर पिता कि हम सब मिलकर प्रभु एक बार फिर परमेश्वर पिता आपकी संगति, आपकी उपस्थिति में बैठ सके मेरे परमेश्वर पिता। आज की प्रभु जी रात्रि परमेश्वर पिता, जब प्रभु हम आपके वचन का अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु होने दे प्रभु जी एक एक जीवन को प्रभु, जितने लोग प्रभु इसमें जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक जीवन को प्रभु जी आपके लहू में कवर करते परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी, हम में से प्रत्येक को प्रभु जी अपनी बुद्धि अपनी समझ दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन को सीख सके, समझ सके प्रभु, उसके मुताबिक अपने जीवन को जीने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, आज के शाम परमेश्वर पिता हम सब प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा इकट्ठा न हो प्रभु, आपको भाई परमेश्वर पिता प्रभु दया करे प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, आप बड़े और हम सब घटे मेरे परमेश्वर पिता। हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते परमेश्वर पिता, और चाहते प्रभु जब तक हम आपकी संगति में परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भरते जाए परमेश्वर पिता, और आप में परिपूर्ण होते जाए परमेश्वर पिता, और आपकी स्तुति आपकी महिमा प्रभु जी निरंतर करते जाए परमेश्वर पिता। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर पिता, हर एक बात में आदर में गौरव आपको देते परमेश्वर पिता। भूल चुका की माफी मांगते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता मसीह सुनासरी के नाम से मांगते, सुनियो ग्रहण कर सके पिता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से सबको जय मसीह की खुशामदीद। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको खूब आशीषों में अपनी लबरेज रखे। हमारा चर्च बंद होने के बाद से ये हमारी, मेरे ख्याल से पहली गेट टुगेदर मीटिंग है जिसमें हम लोग सब मिलकर प्रभु के नाम को, उसके वचन को जी जानने की और करीब से कोशिश करेंगे। सो ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए होता क्या है, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस हो रही है, वो है हमारी आत्मिक तैयारी। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत उथल पुथल हो रही है, सब कुछ कहीं बन रहा है कहीं बिगड़ रहा है, लेकिन उस बीच में हमारा आत्मिक स्तर कितना बन रहा है और कितना तैयार हो रहा है, ये जानने की जरूरत है। और इस समय देखिए मेरे मेरे पास खुद का कोई चर्च नहीं, लेकिन आप सब ज्वाइंड अप हैं अलग अलग जगहों पे। खुदा आपको इल्म दे रहा है, आप उन खादिमों के साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ वफादारी के साथ जुड़े रहें। खुदा का शुक्र करते हैं, और जहां कहीं इस समय जुड़े हैं खूब मेहनत करें, खूब सेवा करें, और खास तौर से परमेश्वर के कलाम में जबरदस्त हो जाए। जबरदस्त इसलिए नहीं कि कंपटीशन करना है, लेकिन जबरदस्त इसलिए हो जाए ताकि वहां पे जो खुदा के सामने खड़े हो तो कम से कम हमारी तैयारी बड़ी पक्की हो। और साथ ही साथ चेला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चर्च बनते रहेंगे, उनका काम होता रहेगा, लेकिन चेले अगर नहीं बनाए, आत्माएं नहीं बचाई, तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो जरूर से इस काम को हम लोग करेंगे। आज एक बहुत अच्छा विषय लेके आया हूं मैं आपके बीच में। और अभी मैं थोड़ी देर में लैपटॉप का अपना स्क्रीन भी शेयर करूंगा वीडियोस को शो करने के लिए कि कैसे खुदा बाप ने मूसा के तंबू का इस्तेमाल करके वो चीजों को दर्शाया जो आने वाले समय में होने वाली थी। यानी कि द टैबरनेकल ऑफ मोसेस दैट इज फोरशैडोइंग जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह को दर्शाता है, और उस स्वर्गीय मंदिर को दर्शाता है जो स्वर्ग में है। वो मंदिर जो स्वर्ग में है, बिल्कुल उसी की कॉपी मूसा को बनाने को कही परमेश्वर ने। और इसकी आज के दिनों में, यानी कि लोग कहेंगे कि भैया पुराने नियम से हमारा, कई लोग तो यही बात पे भिड़े रहते हैं कि भैया पुराने नियम से हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त नाता है। और ये खुद परमेश्वर ने मूसा पर जाहिर किया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो आज इसके विषय में हम सीखेंगे क्या जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता कि इसकी जरूरत ना पड़ती, तो परमेश्वर कभी मूसा को ये बनाने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन मूसा ने बनाया और हम तक पहुंचाया। ये एक बहुत सीखने वाली चीज है। तो पहली बात जो मूसा के तंबू से हम सीखने जा रहे हैं, पहला हिस्सा है ये जो मैं शुरू कर रहा हूं। और इसमें पहला हिस्सा ये है कि जरूरत क्या थी। भाई जरूरत क्या थी? परमेश्वर आता था, सबसे बात करके चला जाता था, तो इस तंबू की क्या जरूरत थी? मेरे साथ एक पद निकाल के आप पढ़ सकते हैं, अध्याय निकाल के पढ़ सकते हैं। निर्गमन और उसका 25वां अध्याय। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसका 1 से 8 हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 25वां अध्याय 1 से 8, 1 से 8 पढ़ेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कोई आप में से पढ़े तो मजा आ जाएगा, है ना, तो सबका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। राजेश भाई ने दुआ कर दी है, इधर से कोई अगर पढ़ सकता है, श्वेता भाभी में से, शंपा भाभी में से कोई बाइबल पढ़ दे तो अच्छा लगेगा, आपका भी पार्टिसिपेशन होगा। निर्गमन 25वां अध्याय, हाँ उसके पहले पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। जी। हाँ जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि हाँ मेरे लिए भेंट लाएं। हाँ जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, जी। और जिन वस्तुओं की भेंट देखिए कितनी खूबसूरत उनसे लाइन है, अगर आपने गौर किया हो, इसमें लिखा हुआ है इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरे लिए भेंट लेना है। कभी भी आज तक परमेश्वर ने अपनी इच्छा किसी पर नहीं थोपी। कितनी अच्छी बात कि एक बड़ी कौम आई है निकल के, 22 लाख इजरायली हैं, और उनके ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि मेरे लिए भेंट लाओ। अगर चाहो अपनी इच्छा से आओगे तो ही मैं भेंट स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और क्या लिखा है सुनिएगा। हाँ, भेंट देनी किस चीज के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है हाँ वे ये हैं, हाँ। अर्थात सोना, चांदी, पीतल, हम्म, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, हाँ सूशम सनी का कपड़ा, हाँ बकरी का बाल, हाँ लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, हाँ सुइसों की खालें, हाँ। चंपा अभी आप शायद कनेक्शन चला गया है। हाँ आ गया वापस। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए जी। बबूल की लकड़ी, हाँ उजियाले के लिए तेल, हाँ अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, हाँ एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर हाँ और जड़ने के लिए मणि, हाँ और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ। ये देखिए यहाँ आगे पर जो सामान, जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के मुताबिक परमेश्वर ने एक ऐसी ऐसी चीजें मांगी है जिससे कि परमेश्वर का मंदिर बनेगा या उसका तंबू बनेगा। और साथ ही साथ उसने कहा और मेरे लिए एक पवित्र स्थान, जो मेन पर्पस था तंबू बनाने का या मकसद था, वो था मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। और लिखा है मैं उनके बीच में निवास करूं, मैं उनके बीच में रहना मांगता हूं। तो पहला पर्पस जो तंबू बनाने का था वो ये था कि परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। वो उसकी खासियत थी जो वो छोड़ना नहीं मांगता था। वो कह रहा था कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए वो आसमान का खुदा हर एक पापी से संगति रखने के लिए धरती पर उतर आता है। वो चाहता है कि हर एक जन धरती पर परमेश्वर से संगति रखे। और आज के समय में इसकी क्या एप्लीकेशन है भाई, ये तो पुराने नियम की बात थी। नए नियम में इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसकी सबसे बड़ी बात, खासियत यह है कि हर एक पापी से परमेश्वर आज भी मोहब्बत करता है। परमेश्वर आज भी चाहता है कि वो उनके बीच में रहे, उनसे बातचीत करे, उनके साथ सहभागिता करे। और इसीलिए उसने कहा मेरे लिए एक घर बनाओ जिसमें मैं आके तुम्हारे बीच में रह सकूं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी कीमत क्या थी। अगर आपको मैं इसकी कीमत बताऊं तो आप सोच के हिल जाएंगे। इसका 25 का 40 पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ, पहले बात तो परमेश्वर ने इनसे कहा और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनाना जो तुम इस पर्वत पर, जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। ये चढ़ के गया था जब ऊपर मूसा, तो परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया। आपको मालूम क्या दिखाया? वो स्वर्गीय मंदिर दिखाया जहां पर परमेश्वर अपने ऐश्वर्य में रहता है। वो जगह दिखाई और बिल्कुल उसी का नमूना कहा कॉपी करके धरती पर बनाना। तो पहली बात इब्रानियों 8:5 निकालिए, जो मैंने चीज अभी यहाँ पढ़ी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उसने कहा 40 में कि बिल्कुल वैसे ही बनाना, सावधान रहना। अब इब्रानियों 8 और उसका 5 निकालिए, देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 8 और उसका 5, इब्रानियों 8 और उसका 5, जिसको मिल जाए जल्दी पढ़ दे, माइक जरूर खोल लें।
जी। वे स्वर्ग में की वे हाँ स्वर्ग में की वस्तुओं हाँ वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो हाँ उससे यह चेतावनी मिली, हाँ। देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार यह कुछ बनाना। देखिए यहाँ पे जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था 25 का 40 में, वही बात यहाँ पे बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मूसा को 40 में बोला, परमेश्वर ने, सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे इब्रानियों में भी लिखा हुआ है कि मूसा को इसकी हिदायत दी गई थी कि बिल्कुल ऐसी बनाना। और आज के समय में अगर इस तंबू की कीमत आंकी जाए, अगर आंकी जाए, तो पता कितनी होगी? $100 मिलियन। $100 मिलियन मतलब खरबों में इसकी कीमत, खरबों में, क्योंकि इतना सोना जड़ा गया था, इतना सब कुछ जड़ा गया था, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सो अब ज्यादा देर नहीं करूंगा और आज आपको इसका टूर कराऊंगा, इस तंबू का मैं टूर कराऊंगा कि कैसे ये तंबू बना। इसका 3D मेरे पास एक वीडियो मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसको जरूर से शेयर करूं और इसको बांटूं कि ये मूसा का तंबू दिखता कैसा था। तो मैं अपना स्क्रीन अब शेयर करने जा रहा हूं। अब आपको मेरा लैपटॉप स्क्रीन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो अब हम चलते हैं उस जगह पे, उस वीडियो में। तो पहले हम उस टूर को करते हैं, और ये देखिए वो टूर है, ये वो मूसा का तंबू है। सबको दिख रहा है? मुझे एक बार अपना माइक ऑन करके सब बोल सकते हैं ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि सबको समझ में आ रहा है। सब लोग अपना माइक खोल के एक बार बोल दीजिए ओके। ओके बोल जी दीजिए। दिख रहा है। जी ओके। ठीक जी है। भैया ओके। ओके दिख रहा है भैया। ओके, श्वेता भाभी दिख रहा है? राजेश भैया दिख रहा है? जी भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके। सो ये तंबू, ये जो आप देख रहे हैं सफेद दीवार, ये दीवार पर्दे की है। ये तंबू इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका परमानेंट सेटअप नहीं बनाया है, क्योंकि इजरायलियों को कूच करना था, 40 साल जंगल जंगल फिर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें परमानेंट जगह बनाने को नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा खाका खींच के दिया जो मूसा को दिखाया कि तुम इस तरीके से इस तंबू को बनाना। और ये जो टूर है ये बहुत मजेदार होगा। देखिए पहली बात, ये जो बाहरी हिस्सा है जिसमें एक डॉट बना हुआ है, इसे आउटर कोर्ट कहते हैं या बाहरी आंगन कहते हैं। और यहाँ पर लोग गाना गाते हैं ना, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा। तो ये जो बैंजनी बैंजनी आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये वो जगह है जहां पर से प्रवेश किया जाता था। और ये बाहरी आंगन है जहाँ पे डॉट बना हुआ है, आउटर कोर्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर ला के लोग आते थे, आराधना करते थे, खड़े होते थे, स्तुति करते थे। ठीक है। उसके बाद एक इनर कोर्ट होता था, एक अंदर का सिरा होता था जहां पर लोग नहीं लेकिन याजक जाते थे, और वो जाके परमेश्वर की सिताइश और महिमा करते थे। सो ये आउटर कोर्ट है जो हमने अभी देखा, बाहरी हिस्सा या बाहरी आंगन। और अब ये जो है, ये ये वो जगह है जहां पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ऑल्टर कहते थे इसके ऊपर, वेदी जिसे कहा जाता था, पीतल की वेदी कही जाती थी, इसके ऊपर कुर्बानी को चढ़ाया जाता था। उसके बाद ये ब्रेजन ऑल्टर था या ब्रॉन्ज ऑल्टर था, ये मुंह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए था, जो आगे आपको दिखाई दे रहा है डॉट में नीला नीला। और एक बेंच रखी हुई है साइड में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वो जगह है। और फिर जो आप वो उधर एक देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, ये करीब 150 फीट, और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट हुआ करती थी। ये जिस तरीके से बनाया गया है, इसको परमेश्वर ने खुद डिजाइन करके मूसा को बोला। तो ये 150 फीट का होता था लंबाई में और 75 फीट चौड़ा होता था। और ये परमेश्वर ने सेट किया था, ये सब सारा तंबू जो था रस्सियों से, पर्दों से बहुत बढ़िया तरीके से टिका हुआ था, पिलर्स लगे हुए थे इसमें, और बहुत बढ़िया तरीके से ये बनाया गया था। साथ ही साथ इसमें और भी चीजें हैं जो अभी आगे आपको वीडियो में दिखाई देंगी। मैं वीडियो को छेड़ना नहीं मांग रहा हूँ ताकि टाइमली जो जो चीजें हैं वो आती जाएं। और अब आएगा आउटर, इनर कोर्ट। इनर कोर्ट यानी कि भीतरी आंगन, भीतरी आंगन जिसे कहते थे।
और इस भीतरी आंगन की जो लंबाई थी वो 30 फीट थी और चौड़ाई 15 फीट, 30 फीट बाय 15 फीट की ये चौड़ाई थी, जिसको यहाँ पे हम कह सकते हैं भीतरी आंगन की। और जो अति पवित्र स्थान था वो 15 बाय 15 फीट का था। अति पवित्र स्थान 15 बाय 15 फीट का था। और ये तंबू जो था ये फोल्डेबल था, इसको आप फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते थे, क्योंकि इजरायलियों को 40 बरस तक चलना ही चलना था, इसलिए ये वाला काम इनको करना था। तो ये तंबू इस तरह से बनाया गया। अगर मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मान लीजिए कि आप मूसा के तंबू के बाहर खड़े हैं आराधना करने के लिए, तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एंट्री करेंगे, उसके अंदर कैसे कहां तक क्या हो सकता है, वो इस टूर में हम आगे सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वो एंट्री गेट है जहां से एक आज के समय का मॉडर्न वर्शिपर या आराधक घुसता है ना, और इसके अंदर बाहरी आंगन में प्रवेश करता है। तो जैसे ही घुसेगा तो सामने उसे वो वेदी दिखाई देगी जिसपे सींग बने हुए, 4 कोनों पे 4 सींग बने हुए हैं, और यहाँ पर आग जल रही है बराबर। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, ठीक है। जी भैया। जी जी। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए साइड में एक बेंच रखी हुई है, उसके आगे देखेंगे तो एक बड़ी सी हौद बनी हुई है। ये पीतल की हौद है जिसमें पानी भरा रहता था। तो इसका भी बड़ा मकसद है, इस वेदी का बड़ा मकसद है, जिसको हम लोग आगे बड़ी डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। तो होता क्या था कि जब आप यहाँ से एंटर करते थे और जानवर को जो आप लेके आते थे, उनको ये देख रहे कड़े जो बने हुए हैं, कड़े में बांध दिया जाता था और फिर इसको कुर्बान करते थे। फिर जो याजक होता था वो क्या करता था, ये देखिए मीट के टुकड़े बड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वेदी थी जिसपे आग में मीट जलता था और ये सुगंध सी खुदा को भाती थी। कहने का ये मतलब है कि यहाँ से जो वर्शिपर था या जो आराधक था वो आगे नहीं जा सकता था। यहाँ पे देखिए ये हौदिया है, जिस हौदिया में अपने हाथ और पांवों को धोता था याजक, और फिर अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था यहाँ से। लेकिन यहाँ पर इसके आगे जो था कॉमन आदमी नहीं जा सकता था, यानी कि हम और आप नहीं जा सकते थे अगर हम याजक नहीं हैं। और इसका भी एक बड़ा मकसद होता था कि यहाँ पर याजक जब जानवर को काटता था तो उसके हाथ में खून लगा होता था, उसके पाँव में मिट्टी होती थी। तो उसका फायदा ये मिलता था कि पहले तो अपने आप को याजक देख लेता था, पानी में उसकी शक्ल भी दिखाई देती थी, तो उसको अपना मुंह संवारना, उसको कपड़े संवारना हो जाता था, अपना हाथ धो लेता था उस खून से, और अपने पाँव पे पानी डाल के अपने पाँव को साफ कर लेता था और तब उसके अंदर प्रवेश करता था। इसीलिए बहुत जरूरी था अपने आप को तैयार करना। और इसका एक जो हौदिया का एक मेन कारण जो लगाने का था वो ये था कि अपने पापों का अंगीकार करना और तब अंदर प्रवेश करना। इसके बाद याजक अंदर प्रवेश करता था, लेकिन याद रखिएगा जो भेंट चढ़ाने आया है यानी कि कॉमन आदमी वो बाहर ही खड़ा रहता था। और यहाँ से हम अंदर घुस रहे हैं उस अति पवित्र स्थान में। अति पवित्र स्थान इसके आगे ये आया, वो खूबसूरत जगह जिसको हम लोग कहते हैं पवित्र स्थान। इसमें सारे याजक जा सकते थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी इसके आगे एक और है जिसमें साल में एक बार याजक जाता था, जो हम आपको कई बार वचनों में सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर हम इन फर्नीचर के ऊपर ध्यान देंगे। जो ये फर्नीचर रखे हुए हैं इनका क्या मकसद था, इनका क्या यूज था, या वहां पर इनको क्यों रखा गया था। तो जब हम घुसते हैं तो उल्टे हाथ पे देखिए आपको सबसे पहले एक गोल्डन लैम्प स्टैंड दिखाई देता है जिसे मेनोरा कहते हैं, और इसमें दीप जल रहे हैं और इसमें तेल भरा जाता था। तेल पता भरने का तरीका ये होता था कि ये बीच वाले से डाला जाता था तेल नालियों में, ये क्योंकि नालियों से कनेक्टेड है तो बराबर से तेल हर कुप्पी में चला जाता था। कहने का मतलब ये है कि जब पवित्र आत्मा कलीसियाओं को भरता है तो कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होता है, सब जगह अनॉइंटिंग या पवित्र आत्मा का फ्लो एक सा होता है। यहाँ पे 100 ग्राम वहां पे 10 ग्राम नहीं, पूरा 100% है। 100% आपको अनॉइंटिंग जब आप कलीसिया में होते हैं पवित्र आत्मा की मिलती है। तो यहाँ पर जो ये जो दीवट बनी हुई है, इस दीवट का मेन मकसद था कि ये सातों जो लैंप थे ये परमेश्वर के हुजूर जलते रहते थे। 24 घंटे इनमें तेल भरा होना जरूरी था और साथ ही साथ इन्हें जलना भी
जरूरी था। और फिर देखिए आप राइट साइड पे या सीधे हाथ पे देखिए तो टेबल ऑफ श्यू ब्रेड लगी हुई है, यानी कि एक ऐसी मेज है जिसके ऊपर ब्रेड रखी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो आपको अभी ये समझ में आएगा, ये चल रहा है वीडियो तो देखिएगा। अभी यहाँ पे दीवट आएगी पास में, आप पहले दीवट देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दीवट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये लैंप स्टैंड है और एक बगल में स्टूल रख दिया गया है किसी काम के लिए, लेकिन मेन चीज ये मेन फर्नीचर था जो उसके अंदर रहना जरूरी था। और इसमें देखिए बराबर दिया जलता रहता था और इसमें तेल भरा जाता था। तेल का होना और बत्ती का जलना बहुत जरूरी था परमेश्वर के हुजूर। इसका भी मतलब है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये सबका बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको घुमाने लाया हूँ इसके अंदर ताकि आप इसको घूम के खूब अच्छे से देख लिए। अब आप देखिए यहाँ पर मेज लगी हुई है और इस मेज के ऊपर एक 12 सेट रोटियों का रखा है। ये 12 सेट रोटी जो है ये इजराइल के 12 गोत्रों को दर्शा रहे हैं। हर गोत्र के लिए एक रोटी, और ये हर समय खुदा के इस घर में मौजूद होना जरूरी थी। और साथ ही साथ दाखरस का बर्तन था, प्याला भी था, यानी कि इसको कह सकते हैं प्रभु भोज जो यहाँ पर मौजूद है। और परमेश्वर ने चाहा कि वो प्रभु भोज यहाँ पर मौजूद रहे, परमेश्वर के सामने दिखाई देता रहे। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम दीवाल की ओर दृष्टि करें, ये जो दीवाल बनी हुई है, ये दीवाल जो है, ये फ्रेम जो है, आप देखेंगे अभी फ्रेम उठेगा थोड़ा सा आगे। ये देख रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा ये प्योर सोना है, लेकिन क्या किया गया है कि लकड़ी से पूरा फ्रेम तैयार किया गया है। ये फ्रेम एक एक फ्रेम जो है 27 इंच का चौड़ाई में है और 15 फीट लंबाई में। 27 इंच चौड़ा है और 15 फीट लंबाई में है। और लकड़ी से बनाने के बाद इसके ऊपर सोने से मढ़ाई करी गई है। आप सोचो पूरे इसमें कितना सोना है, मतलब आप सिर्फ सोने की क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा $100 मिलियन इसकी कीमत है, क्योंकि इसमें इतना सोना मढ़ा गया था, इतना ज्यादा इसे सोने से भरा गया था। क्यों? क्योंकि ये खुद परमेश्वर का घर है, तो भैया मैजेस्टिक चीजें लगेंगी वहां पे, सोने से कम कुछ मान्यता ही नहीं रखता है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये धूपदानी है जिसमें बखूर जल रहा है, खुशबू सी उड़ती है और ये खुदा को बहुत भाती है। यानी कि 24 घंटे यहाँ पे एक खुशबू वाला इंसेंस है, बखूर जलता है, खुशबू जलाई जाती है जो खुदा को भाती है। और यहाँ पे याजक दिन में 2 बार यानी कि आता था और जाके इसको जलाता था ताकि खुदा के सामने, ये जो बखूर जलने का मतलब है, इसका मतलब है हमारी प्रार्थनाएं खुदा के हुजूर 24 घंटे उपस्थित रहती हैं। खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है। अगर ले उसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वहां पे जो है जो आप सामने इस समय देख रहे हैं, ये करूब फरिश्ते बने हुए हैं, पर्दा लगा हुआ है और अब खुलने जा रहा है वो अति पवित्र स्थान है जिसमें साल में याजक, ले व्यवस्था 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो साल में एक बार याजक जाता था पूरे इजराइल के बिहाफ पर कुर्बानी चढ़ाने। तो अब आप एक बहुत खूबसूरत नजारा देखने जा रहे हैं। और ये देखिए पर्दा अब खुलेगा और हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो इजरायलियों के लिए नहीं था। ये पवित्र स्थान भी इजरायलियों के लिए नहीं था, लेकिन सिर्फ याजकों के लिए था। और ये अति पवित्र स्थान साल में एक बार याजक जाता था। इसके अंदर पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वाचा का संदूक रखा है। सबने पहचान लिया होगा मेरे हिसाब से, जिसे मर्सी सीट भी कहते हैं, अनुग्रह की वो गद्दी कहते हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह लोगों पर बरसाया। मैं क्यों इसको अनुग्रह की सीट बोलता हूँ, मर्सी सीट बोलता हूँ, या वाचक का संदूक जिसे आप वायदे का संदूक कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कुछ रखा हुआ है। जब हम इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अभी खुलेगा ये, तो मैं इसको छड़ला नहीं मांग रहा हूँ ताकि जो चल रहा है अच्छे से चलता रहे। और अब देखिए इसके ऊपर ये करूब छाए हुए हैं, 2 करूब आपस में पंखों को अपने छाए हुए हैं, घेरे हुए हैं। ये परमेश्वर की उस उपस्थिति को दर्शाता था, यहाँ परमेश्वर मौजूद रहता था। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि लाइट के रूप में परमेश्वर इस जगह पे मौजूद रहता था। पहले थोड़ा सा एरिया देख लीजिए कि क्या क्या था। कुछ नहीं है, सिर्फ वाचा का संदूक है और यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति 24 घंटे बनी रहती थी। परमेश्वर यहाँ उपस्थित रहता था।
अगर आप इसको खोलें, ये देखिए परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक रोशनी के रूप में परमेश्वर यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस वाचा के संदूक के अंदर कुछ बहुत खास चीजें थी जिनकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना मांगता हूँ। पहली बात, इसके अंदर 10 आज्ञाएं थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी। हारून की छड़ी थी, बादाम वाली हारून की छड़ी, जिसमें सोचिए छड़ी तोड़ लेने के बाद वो सूख जाती है। आपके घर में लाठियां रखी होंगी, वो कभी भी फल नहीं ला सकती, कभी फूल नहीं ला सकती हैं। लेकिन इस अनोखी छड़ी में यह बात थी कि परमेश्वर ने इसको फलवंत किया था और इसमें बादाम लगे हुए थे, और साथ ही साथ मन्ना रखा हुआ था, जिसको जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था इस निशानी के लिए कि स्वर्गीय रोटी, आसमान से रोटी दी गई थी और वो उन्हें खिलाई गई थी। ये परमेश्वर की शिकना ग्लोरी को या उसकी महिमा को दर्शाती है। और ये रूम हमेशा चमकता रहता था, ये रूम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता था। इतनी रोशनी होती थी कि कोई आदमी से फेस नहीं कर सकता था। इसीलिए जो याजक साल में एक बार जाता था, अगर वो पाप से ग्रसित होता था तो उसी समय उसकी मौत हो जाती थी और उसे रस्से से बाहर खींच लाया जाता था। कोई याजक अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। तो बड़े मजे से हमने अभी इस वीडियो को देखा, शेयर किया और जाना कि कैसे तंबू दिखाई देता था और कैसे हम इसके बारे में सीख पाए हैं। तो ये पहला पार्ट है जो हमने अभी खत्म किया है, और अब हम दूसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहें इसका एक छोटा सा क्लिप देखने की हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ये फोटो है, ऐसा दिखता था, मतलब आसपास सब इलाके ऐसे होते थे और ये तंबू ऐसा दिखाई देता था। ये वो वेदी थी, ये वो ऐसा ब्रॉन्ज ऑल्टर था जहाँ पे दरवाजा था एक, और उसके एंट्रेंस का दरवाजा आप सब देख सकते हैं। तो ये दो फोटोज हैं जिसके द्वारा हम ये दिखाने की कोशिश आपको कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने इस तंबू को तैयार किया। अब इसके दूसरे हिस्से में आते हैं जिसको कहते हैं बाहरी आंगन। सो बाहरी आंगन में प्रवेश करने की तैयारी है हमारी, और 3D व्यू में हम सीधे चलेंगे इसके। और 9:36 हो रहा है, 9:45 पे हम इस मीटिंग को खत्म करके दूसरी लिंक से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जो दूसरी लिंक हमने आपके व्हाट्सएप में दी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बाद में इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप इसको देख सकते हैं। सो चलते हैं। मान लीजिए अब आप एक पुराने नियम के आराधक हैं और आप लाए हैं अपना भेंट चढ़ाने, एक बकरी को लेके आए हैं भेंट चढ़ाने, और मूसा का तंबू तैयार खड़ा है सामने, और कैसे आप भेंट चढ़ाएंगे उसको देखिए। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, पहला चेक पॉइंट होता है कि याजक सबसे पहले जो आप भेंट लेके आते थे उसे चेक करता था बहुत अच्छी तरह कि कहीं ये कोई अशुद्ध जानवर तो नहीं ले आया है, कहीं ये कोई ऐसा जानवर तो नहीं ले आया है जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। इसलिए ये वेदी पे जाने से पहले बाहर टेस्टिंग होती थी। उसके बाद याजक जब खूब अच्छे से पशु को चेक कर लेता था, उस बलिदान के पशु को, तब उसे मौका दिया जाता था उस आदमी को कि वो अब उस बाहरी आंगन में आए और अपनी भेंट को जो वो लेके आया खुदा के हुजूर अर्पित करे। वो बकरी जो लेके आया है वो खुदा के हुजूर ला सकता है और शेयर कर सकता है। सो मैं एक मिनट देखना मांगता हूँ कि कोई और तो नहीं है जिसको पेंडिंग में है, लाने की जरूरत है। ठीक है, हम ही लोग हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो अभी अभी अति पवित्र स्थान हमने देखा। तो यहाँ से एंट्री शुरू होती थी और आगे बढ़ने का काम शुरू होता था, और कैसे याजक यहाँ पे चेक करके आगे बढ़ाते थे मामले को। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, थोड़ी देर के लिए हम इसको अगर सीखने की कोशिश करें, तो परमेश्वर एक्सेस देता था हर एक इंसान को कि अपनी हैसियत के अनुसार भेंट लेके आ सके। सो जो वेदी थी जिसके ऊपर भेंट चढ़ाई जाती थी, उसका साइज जो था वो करीब
20 क्यूबिट था। एक क्यूबिट जो होता है वो करीब एक हाथ के बराबर, यानी कि इस जगह से लेकर और कोहनी तक का एक क्यूबिट होता है। तो 20 क्यूबिट की ये वेदी बनाई गई थी। अगर आप इस वेदी को देखने की कोशिश करें तो ये वेदी इस तरीके की होती थी। और इसके द्वारा परमेश्वर ने ये सिखाने की कोशिश करी कि मैं तुम्हारी भेंटों को जो तुम लेके आते हो उसे ग्रहण करता हूँ, उसे तुच्छ नहीं जानता हूँ। कैसी भी भेंट लाते थे, मतलब ऐसी नहीं है अशुद्ध वाली, लेकिन जो हैसियत के अनुसार लाते थे उसे वो ग्रहण करता था। तो जो सामने का दरवाजा था, अगर मैं आपको बताऊं, जो सामने का दरवाजा था, ये आप देख रहे होंगे उल्टे हाथ पे दरवाजा है, फिर अंदर घुसने के बाद वेदी है, और वेदी के बाद आगे का हिस्सा है। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो गेट था, ये जो दरवाजा था, ये पूरा प्योर लगाया गया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा प्योर लगाया गया था और एक ही रास्ता था। कोई फान फून का पर्दा खोलकर बीच से नहीं घुस सकता था किसी भी हाल में। खुदा के घर में आने के लिए और कोई रास्ता नहीं, लेकिन दरवाजे से आना है, और दरवाजा यीशु मसीह खुद। यूहन्ना 10:9, कोई पढ़ दे जल्दी से, यूहन्ना 10:9, यूहन्ना 10:9 निकाल के पढ़िए। ये वो जो दरवाजा मूसा के तंबू में लगाया गया था, ये कोई और नहीं था, ये खुद यीशु मसीह था। पहली चीज जो हमें दिखाई दे रही है, द्वार मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ, हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे यदि कोई मेरे द्वारा भीतर तो प्रवेश उद्धार करे। पाएगा और हाँ, भीतर बाहर आया जाया करेगा अरे वाह, और कितनी चारा अच्छी बात। पाएगा। और चारा पाएगा, उसे इत्मीनान मिलेगा जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फेलोशिप विद गॉड, यानी करेगा। कि अगर आप और हम परमेश्वर से सहभागिता रखना चाहते हैं तो पहला काम जो हमें करना है वो है दरवाजे के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा अंदर घुसने की कोशिश करनी होगी। और जब आप घुसे अंदर तो ये भी याद रखिएगा, खाली हाथ जाने की जरूरत। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब खुदा के हुजूर हमेशा आए तो आपके पास धन्यवादिता होनी चाहिए। अगर आपने संडे का मेरा मैसेज सुना होगा तो आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। खुदा के हुजूर खाली हाथ नहीं आना है, पैसा वैसा तो सब कुछ उसका है, लेकिन आप और हम खुदा के हुजूर जब आए तो हम अपने साथ स्तुति आराधना लेके आए, हम अपने साथ प्रार्थनाएं लेके आए, अपने साथ जो हम ला सकते हैं अपने रिसोर्सेज वो खुदा के हुजूर लेके आए। इसका मतलब है कि हमें खाली हाथ नहीं लेके आना है खुदा के हुजूर, लेकिन अपने आप में एक बलिदान को लेकर आना है। और परमेश्वर ने 5 तरह की ऑफरिंग्स इजरायलियों को कहा था कि तुम मेरे को चढ़ा सकते हो, लेकिन मैं 2 की बात करूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 की बात आपसे करूंगा, बाकी की फिर कभी बात करूंगा। लेव व्यवस्था 5 और 5 से 13 में लिखा हुआ है कि तुम कैसे भेंटों को ला सकते हो। जल्दी से राजेश भाई निकाल लें, लेव व्यवस्था 5 से 13। जी, 5 तरीके की भेंटें थी, लेकिन परमेश्वर ने 2 के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें। यहाँ पे सुन लीजिए, भेंटों के बाद जिक्र सुन लीजिए एक बार। हाँ, लय व्यवस्था 5 से 13 सब लोग निकाल लें जी। राजीव भाई माइक खोल लीजिए, अपना माइक, हाँ माइक खोल लीजिए। हाँ जी सर, बताइए। लय व्यवस्था व्यवस्था 5 से 13, लय व्यवस्था 5 से और 13। जब वह और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, हाँ तब जिस विषय में उसने पाप किया हो हाँ, वह उसको मान ले, वो उसको मान और ले। वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, पहली बात बोली अर्थात दोष उस बलि, हाँ, पाप के कारण। अपनी जी, दोष बलि लेके आए, हाँ, अर्थात उस पाप के कारण, हाँ अर्थात उस पाप के कारण हाँ वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, हाँ तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। हाँ पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो, तो हाँ अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे हाँ दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। हाँ उन उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। हाँ वह उसको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले और अलग ना करे। हाँ और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए।
वह पाप बलि ठहरेगा। हाँ, तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित, और तब वह क्षमा किया जाएगा। हाँ, पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके, हाँ, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10 भाग मैदा पाप हाँ, बलि करके आए। हाँ, उस पर ना तो वह तिल डाले और न लुभान रखे, हाँ, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, याजक उसमें से अपनी बुद्धि पर स्मरण दिलाने वाला भाग लेकर हाँ, वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए। वह हाँ, पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी इतना पढ़ने में जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा ताकि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करूं और फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन अप हो जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने बेसिकली सबको बोला कि तुम जैसे भी हो मेरे पास आ सकते हो, है ना। इसका यही मतलब है। भाई पहले तुम बकरी नहीं दे सकते हो, भेड़ नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दो 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 पंडूक ले आओ, और नहीं तो 2 कबूतर ले आओ। अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो तुम एक काम करो, मैदा ले आओ, है ना। मतलब इतना तो हर कोई कर ही सकता है। खुदा के हुजूर खाली हाथ आने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि शायद आपके कभी दिन आप आत्मिक रूप से बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत कुछ हो आत्मिक रूप से, लेकिन शायद जिंदगी के कुछ ऐसे दिन भी हो जिसमें आप बहुत आत्मिक रूप से गरीब हो। लेकिन इससे मैटर नहीं करता है, आपको परमेश्वर की संगति में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर एक जन जो आए वो खुदा के पास आए। तो यहाँ पर पाप बलि चढ़ाने का तरीका ये था कि आपके पास जो भी आपकी क्षमता के अनुसार है आप लाकर खुदा को अर्पित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आपके जिंदगी के कुछ दिनों में आप आत्मिक रूप से बहुत अमीर हो, आपके पास चढ़ाने के लिए खुदा को बहुत कुछ हो, आप रोज स्तुति आराधना करते हो, लेकिन कभी कभी शायद आत्मिक रूप से आप बहुत कमजोर हो, वो दिन बहुत खराब चल रहे हो, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है खुदा के साथ ज्वाइन अप होना। तब भी खुदा कह रहा है तुम्हारे पास जो कुछ है उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, ताकि हम सब मिलकर एक हो जाएं। वो हमसे एक होना मांगता है, वो जुड़ना मांगता है। उसका मेन मकसद कहने का ये है, मॉडर्न डे एप्लीकेशन यही है कि आपकी योग्यता कैसी भी हो, आप हो सकता है बहुत अच्छा दे सकते हो खुदा को, हो सकता है आप बहुत अच्छा ना दे पा रहे हो खुदा को, लेकिन खुदा को इससे मैटर नहीं। खुदा को इससे मैटर है कि आप आए हो, जैसे हो वैसे चले आए हो, क्योंकि उसको आपके साथ सहभागिता से मतलब है। तो ये पहली थी, पाप बलि थी, जो मैंने आपसे शेयर करी कि आपने कैसा भी पाप किया हो, आप एक जानवर लाते थे, कुर्बान करते थे, और खुदा आपके पापों को माफ कर देता था, क्योंकि याजक आपके लिए प्रार्थना करता था और सब चीजें हो जाती थी, खुदा से माफी मिल जाती थी। एक और बलि थी जिसको कहते थे द पीस ऑफरिंग, या आप कह सकते हैं थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, या धन्यवादिता का बलिदान, जो वहां पे चढ़ाया जाता था। सिन ऑफरिंग जो थी या पाप बलि जो थी वो सबके लिए जरूरी थी, क्योंकि सभी ने पाप किया है और सबको माफी की जरूरत थी। लेकिन जो ये शुक्रगुजारी वाली ऑफरिंग थी या बलिदान था, शुक्रगुजारी का बलिदान, ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जो चाहे वो खुशी से आके खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ा सकता था। लय व्यवस्था 7वां अध्याय 11 और 12 पद, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। लय व्यवस्था 7वां अध्याय 11 और 12 पद, जो भी पढ़े माइक जरूर खोल लें। माइक आपका लाल दिख रहा है हमें। मेल हाँ, हाँ जी, जो भी पढ़ रहा है जल्दी से बोले। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, मेल बलि यानी कि व्यव- हाँ थैंक्स गिविंग, जो भी चढ़ाए वो क्या करें, सुनिएगा। व्यवस्था यह है, हाँ, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो हाँ, धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और हाँ, तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और हाँ, तेल से सने हुए मैदे के फुलके हाँ, तेल से तर चढ़ाएं। हाँ। देखिए यहाँ पे कुछ केक्स बनाने की बात है। फुलके जो हैं वो केक्स ही होते हैं जो मैदे के तैयार किए जाते हैं। तो वहां की रोटियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसे आके मेरे सामने मेल बलि को चढ़ा सकते हो, शुक्रगुजारी की भेंट को चढ़ा सकते हो। अब इसका आज के समय में क्या फायदा है? इसका आज के समय में फायदा ये है कि हम और आप खुदा की शुक्रगुजारी पाप बलि के लिए सिर्फ ना करें, लेकिन हर एक उस पल के लिए करें जो खुदा ने आपके जीवन में किया, आपको आशीष दी, आपको नहीं भी दी है तो भी खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो।
सिर्फ इसलिए नहीं आना है खुदा के पास कि हमें माफी चाहिए, लेकिन हमें इसलिए आना है कि खुदा बाप हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए हमें भेंट चढ़ाना जरूरी है। भजन संहिता 100 उसके 4 में लिखा हुआ है, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ और उसके फाटकों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, उसने मुझे आनंदित किया। क्यों? क्योंकि ये तरीका है खुदा के पास आने का। जो कोई आए खुदा के पास पहली बात शुक्रगुजारी के साथ आए, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने आए। आगे बढ़ता हूं और इसमें इसके दूसरे हिस्से में आता हूं। आपने अभी देखा, हमने जब स्क्रीन शेयर किया था तो जो तंबू था उसके बाहरी आंगन को अगर आप देखें बहुत गौर से, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि उसमें ये व्हाइट पर्दा जो आप देख रहे हैं, इस समय एरो मैं दिखा रहा हूं, एरो दिख रहा है ना सबको? इस एरो से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो व्हाइट पर्दा दिखाई दे रहा है, ये अपने में बहुत कीमत रखता था, बहुत महत्व रखता था। हर एक चीज की वैल्यू है। आप ये समझिए, ये तंबू जो बनाया है महज आपको सिर्फ तंबू देखने में लग रहा है, लेकिन हर एक चीज का एक बहुत बड़ा मतलब निकल के आता है। निर्गमन 27वां अध्याय उसका 9वां पद, सुनिएगा क्या है। निर्गमन 27वां अध्याय और उसका 9वां पद। जी, फिर निवास के आंगन को बनवाना, हाँ, निवास के आंगन को यानी कि बाउंड्री को बनवाना, इस बाउंड्री को बनाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए हाँ, बटी हुई सनी के कपड़े के पर्दे हो, पर्दे उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, हाँ, एक किनारे पर इतना ही हो। बस मैं इतना ही पढ़वाना मांगता हूँ। सूक्ष्म सनी यानी कि बिल्कुल सन सफेद कपड़े लाना। आपको मालूम है सन सफेद कपड़ा किस चीज को दर्शाता है? इजरायलियों को ये देखकर समझने की जरूरत है कि जब हम इस जगह पे घुसें तो हमें पवित्रता के साथ शोभायमान होने की जरूरत है, हमें पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 19 और 8 निकाल लीजिए, इसी से जुड़ी आयत है। प्रकाशित वाक्य 19:8, प्रकाशित वाक्य 19:8। जी, मिल जाए पढ़ दे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये वो है कलीसिया के लोग जिनको शुद्ध और पवित्र और साफ मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके हुजूर खड़े हों तो कैसे हो? बिल्कुल साफ, पवित्र, बेदाग, झुर्री के रहित हों। और इसीलिए ये जो सफेद कपड़ा है ये हमारी पवित्रता को दर्शाता है। कई लोगों ने इसका दूसरा मतलब निकाल लिया कि हर संडे सफेद कपड़े पहन के चर्च में बैठना जरूरी है। वो बैठ तो जाइए, अच्छी बात है, लेकिन अंदर से भी साफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है हमें और आपको अपने कामों को खुदा के हुजूर पवित्र और साफ रखना जरूरी है। तो यीशु मसीह जब आएगा दूसरी आमद में अपने, तो हमें बहुत पवित्र पाना। जी रिंकू भैया, कोई बात पूछनी है? हाथ उठाया आपने? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई बात पूछनी हो बीच में तो हाथ ऐसे उठा सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन भी है ना। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ऊपर से ना निकले कुछ भी, आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, ओके, हाथ नीचे कर सकते हैं आप, उसी बटन को दोबारा दबा दीजिए, हाथ नीचे हो जाएगा जी। सो यहां पर हमने इस बात को देखा कि ये जो पर्दे हैं, सफेद पर्दे, ये इस बात का रिमाइंडर है, हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है। और यीशु मसीह खुद पवित्र था, इसलिए उसने हमें भी पवित्र किया। मरकुस 9वां अध्याय उसका 3रा पद, मरकुस 9वां अध्याय और उसका 3रा पद। यहां पर आपको याद होगा यीशु मसीह का ताबोर पर्वत पर रूपांतरण हुआ था, और जब रूपांतरण हुआ तो अभी तक जो मैले कुचैले कपड़े पहन के यीशु मसीह इधर उधर घूम रहा था, अब थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ। सुनिएगा क्या हुआ। यहाँ पर पतरस यूहन्ना बैठे हुए हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये तीनों बैठे हुए हैं, और सुनिए क्या होता है जी। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, हुआ और क्या है कि अब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में दिखाई दे रहा है। तो जब महिमा में कोई चीज आती है तो वो बिल्कुल सन सफेद हो जाती है। आदम हवा
क्यों नंगे नहीं दिखाई दिए? उसका एक मेन रीजन था क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता में इतने लिपटे हुए थे कि उनका शरीर नहीं दिखता था, लेकिन उनके शरीर से रोशनी निकलती थी और इसीलिए वो अपने आप को नंगा महसूस नहीं करते थे। वो ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जिनसे नंगापन कभी झलकता नहीं था। तो परमेश्वर का पुत्र जब उसका रूपांतरण हुआ और एलिया और मूसा उसके आजू बाजू खड़े हुए, तो लिखा है, जी भाभी फिर से पढ़िए आप इसको। हाँ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा हाँ और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि हाँ। पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। पृथ्वी पर कोई धोबी लिखा है है ना? कितनी अच्छी बात है। हम मार रगड़ रगड़ के खूब सफा कर रहे हैं, हम भी व्हाइट शर्ट पहने बैठे, लेकिन इसको हम उतना उज्जवल नहीं कर सकते हैं जितना कि परमेश्वर अपनी पवित्रता में हमें उज्जवल या पवित्र कर सकता है। कितनी खूबसूरत बात है। हमें आज हमारे को सीखने की जरूरत है इस चीज से कि अगर हम खुदा के हुजूर पवित्र बनेंगे तो ही वो हमें ग्रहण कर सकता है। जैसे आदम हवा ने पाप किया, उनके पास से वो कपड़े छिन गए, जो जो आत्मिकता थी वो छिन गई, जो कवरिंग थी वो चली गई। अब वो नंगे अपने आप को महसूस कर रहे थे और इसीलिए वो परमेश्वर से छिपने लगे। यही मेन रीजन था कि वो छिपे, क्योंकि अब वो कवरिंग चली गई थी जिसमें वो ढके रहते थे और इन्हें कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर मुझे पसंद करेगा, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा था परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेगा। तब भी परमेश्वर ने वहां इंतजाम किया, एक मेमना ज़बा किया, उसकी खाल से कपड़े तैयार करके उन्हें पहनाए और उनको नंगापन छिपाया, क्योंकि वो पत्ते ढूंढ रहे थे। वो किसी तरह अपने पाप को टेम्परेरी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो पेड़ों की आड़ में छिप रहे थे कि किसी तरह हमारा पाप छिप जाए जो हमने किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये बेवकूफी कर रहे हैं, इनको एक परमानेंट इंतजाम करके देता हूं। और तब यीशु मसीह को उसी जगह पे कुर्बान किया गया ताकि हमारी और आपका नंगापन छिप सके। आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा हिस्सा बहुत बढ़िया है ये हिस्सा, और इसको हम सीखने जा रहे हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपसे बराबर, और इसमें अब हम आगे के हिस्से में सीखने जा रहे हैं। ओके, अब हम उस तंबू के अंदर घुसना शुरू करेंगे और हम बड़े करीब से हर चीज को बहुत ध्यान से देखने जा रहे हैं। जो पहला फर्नीचर जो हम देखने जा रहे हैं, घुसते ही साथ वो देखिएगा ध्यान से क्या है वो पहला फर्नीचर। यहाँ पे जब वेदी पर कोई भी आम आदमी अपना पशु बलि, पाप बलि चढ़ाने आता था, पाप बलि कहने का मतलब ये होता है, पाप बलि का मतलब होता है कि जो कुछ मैंने पाप किया उसे मैं मानता हूं, और ये जो मेमना या बकरी मैं लेके आया हूं उसके सर पर हाथ रखना जरूरी होता था, ताकि ये मान लिया जाए कि मेरी बदली एक निर्दोष कुर्बान हो रहा है। देखिएगा ये वीडियो बड़ा अच्छा है। यहाँ पर ये आदमी आया, याजक ने, ये वेदी है, ये एक्चुअली में वो वेदी है जिसके ऊपर कुर्बान किया जाता था, और इस वेदी पे बिल्कुल ऐसी लकड़ी की वो वेदी बनी थी। तो ये लकड़ी की वेदी जो बनाई गई थी अकेशिया वुड की या बबूल की लकड़ी की बनी थी, और यीशु मसीह जिस क्रूस पर कुर्बान हुआ क्या वो लोहे की बनी थी? किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी थी। कहने का मतलब है दोनों चीजों को सिंबलाइज करके चल रहे हैं। यहां पर पुराने नियम में जो वेदी तैयार करी गई जिसपे कुर्बानी चढ़ाई जाती थी वो भी बबूल की लकड़ी की होती थी, और यीशु मसीह जिस पर कुर्बान हुआ वो भी लकड़ी की बनी थी। और इस वेदी की जो नाप जोख थी वो करीब 7.5 फीट लंबी, 7.5 चौड़ी, 7.5 फीट लंबी और 4.5 फीट ऊंची हुआ करती थी। यहाँ पर इस वेदी पर पहला जो हिस्सा हमने सीखा वो यीशु मसीह, लकड़ी जिसपे वो कुर्बान हुआ बिल्कुल उसी की बनी हुई ये वेदी थी। तो यहाँ पर याजक लाया जाता था और यहाँ पर कुंडे पे किनारे पर उसको बांध दिया जाता था, और जो पाप बलि लेके आता था वो आदमी सर पे हाथ रखता है। देखिए उस भेड़ के उसने या बकरी के सर पे हाथ रखा है, और उसे ये मानना जरूरी होता था कि ये जो कुर्बान हो रहा है जानवर, ये मेरी संति कुर्बान हो रहा है, मैंने तो पाप किया है लेकिन ये मेरा पाप लेके कुर्बान हो जा रहा है। और फिर क्या होता था, यहां पर उसने सर पे हाथ रखा, उसने माना, याजक चाकू लेके आता था, कटोरा हाथ में पकड़ता था, और वो आदमी उस बकरी का या भेड़ का गला काटता था और खून को एक कटोरे में जमा कर लिया जाता था। बहुत ध्यान से देखिएगा ये तरीका। जब भेड़ या बकरी मर जाती थी तो याजक उसको कहता था उस बेंच पे लिटाल दो, और आगे का काम देखिए क्या होता है। यहां पर याजक उसको उस मेज पर लिटाता है, और फिर वो आदमी लिटाता है, और फिर याजक उस भेड़ के या बकरी के कई छोटे छोटे टुकड़े करता है।
एक पीस उसको दे दिया जाता है जो बकरी को लेके आया, एक पीस याजक को दे दिया जाता था, और वो जो याजक को पीस दिया जाता था वो जाके कुर्बानी के लिए और दुआ के साथ अर्पण किया जाता था उस वेदी के ऊपर, ताकि वो बखूर सी भाई और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जवाब दे। और देखिए दूसरा याजक क्या कर रहा है, जो लहू उसने कटोरे में लिया है वेदी के सींगों पर लगा रहा है और वेदी के नीचे उंडेल रहा है, जो वेदी का जो नीचे का सिरा है उंडेल रहा है। कहने का मतलब है यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ सलीब पर उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी गई और उसका सारा लहू बह के उस वेदी की जगह यानी कि उस क्रूस के ठीक नीचे बह के आ गया था। कहने का ये मतलब है कि यहां पर प्रीस्ट जो था अपना पूरा काम इस तरीके से करता था। ओके, अब कुछ आपको दिखाते हैं वेदी के स्नैपशॉट और करीब का थोड़ा सा, ताकि आपको और अंदाजा हो जाए वेदी कैसा दिखता था। ये देखिए, ये थोड़ा सा और क्लियर व्यू है, और ये देखिए ये 4 सींग हैं, एक पहला सींग, दूसरा सींग, तीसरा सींग और ये चौथा सींग। इन वेदी के सींगों पर वो लगा दिया जाता था लहू को, और ये दर्शाया जाता था इसके द्वारा कि अनॉइंटिंग हुई है, अभिषेक हुआ है और पापों की क्षमा हुई है इसी वेदी के ऊपर। यानी कि जितनी बार हम सलीब पर दृष्टि करते हैं हम इस बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया है। सो कौन ये भेंट चढ़ा सकते थे, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, ये भेंट चढ़ाता कौन था? परमेश्वर ने 4 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि इस भेंट को चढ़ा सकते थे, खुदा के हुजूर अपने बलिदान ला सकते थे। पहला था याजक समाज के लोग जो हाई वैल्यू थे, यानी कि याजक सबसे टॉप वैल्यू के लोग होते थे इजरायलियों में, और क्योंकि उनकी क्षमता बहुत ज्यादा थी इसलिए उनको परमेश्वर ने कहा भैया तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत अमीर हो तो तुम लोग बैल चढ़ाओगे, तुम लोग बैल जो होते हैं जानवर उन्हें चढ़ाएंगे। लय व्यवस्था 4:3 निकाल के पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे ताकि हर लेवल के लोगों के बारे में पता चल जाए। लय व्यवस्था 4:3 कोई भी पढ़ दे भैया जल्दी से। लय व्यवस्था 4:3। और यदि अभिषिक्त याजक हाँ, ऐसा पाप करे अगर जिससे याजक प्रजा पाप दोषी कर जाए, ठहरे, बहुत ध्यान समझिए, अगर याजक पाप करे तो उसे कौन सा भेंट में बलि चढ़ानी होगी? बैल चढ़ाना होगा। सुनिएगा क्या लिखा है। तो अपने पाप के कारण हाँ वह एक निर्दोष बछड़ा हाँ यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। हाँ, यहाँ पर पहला बात, याजक अगर गलती करे तो वो पाप बलि के लिए बछड़ा लेकर आए। अगर इजराइल गलती करे, पूरी इजराइल मिलके गलती करे, देखिए परमेश्वर ने एक ये भी प्रावधान रखा था कि ये बहुत बाजी लोग थे तो ये हमेशा बवाल करते थे, इसलिए इजराइलियों के बिहाफ पर भी एक काम होता था कि एक यंग बुल लाके चढ़ा दिया जाता था। ये बुल होता था, बाइसन कह सकते हैं आप, इसे लाकर चढ़ा देते और वेदी पर कुर्बान करते थे ताकि उनके बिहाफ पर माफी, पूरे इजराइल के बिहाफ पर परमेश्वर उन्हें माफी दे सके। लय व्यवस्था 4:13-14 जी। लय व्यवस्था 4:13-14। यदि इजराइल की सारी मंडली हाँ यदि इजराइल की सारी मंडली हाँ अज्ञानता के कारण पाप करे और अज्ञान- वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो हाँ और वे यहोवा को किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो हाँ तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए हाँ तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह हाँ उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए। हाँ, बस आगे पढ़े तो भैया। नहीं बस 13-14। तो कहने का मतलब है कि पूरे इजराइल के बिहाफ पर भी एक बछड़ा, निर्दोष बछड़ा चढ़ाया जाता था। अगर अगुए गलती करें, लीडर्स गलती करें तो इनका थोड़ा सा खामियाजा थोड़ा कम भुगतना पड़ता था, लेकिन तब भी चढ़ाना पड़ता था। व्यवस्था 4:22-23 में लिखा हुआ है, एक मेल गोट यानी कि एक नर बकरी लाकर चढ़ाई जाती थी। और मैं ज्यादा नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि फिर मैसेज रह जाएगा। और अगर आम आदमी गलती करता था तो अगर उसके पास देने को कुछ ना हो तो एक फीमेल बकरी को लाकर या एक मादा बकरी को लाकर अर्पण कर सकता था। कहने का मतलब ये था कि जो कुछ भी लाया जाए उसके ऊपर हाथ रखा जाए और ये माना जाए कि मुझसे गलती हुई है और मेरी बदली कोई निर्दोष कुर्बान हो रहा है। लय व्यवस्था 4:33-34 पढ़िए भाभी जरा। लय व्यवस्था 4:33-34 जी। लय व्यवस्था
33-34। और याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो कुर्बान हो रहा है जानवर, पाप बलि के लिए लहू निकला है, और ये लहू जो है बिना लहू के माफी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये, पहली बात, आदमी आया, उसने आइडेंटिफाई किया कि मेरे से गलती हुई है, मैं उसके सर पे हाथ रखता हूँ उस जानवर के, कि ये मेरी जगह निर्दोष जानवर कुर्बान होने जा रहा है, मैंने पाप किया लेकिन इसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोच के देखिए, लोगों के वहां पे ढेरों जो उनकी कमाई होती थी, वो ज्यादातर हर इजरायली के पास कुछ ना कुछ जानवर होते थे जिनके द्वारा वो बहुत अमीर गिने जाते थे या उनकी दौलत नापी जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनका फेवरेट जानवर वो पाप पे पाप कर रहा है, उनके जानवर मरते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस तो लगती होगी ना, चोट तो लगती होगी। और इसीलिए सिखाने का जो तरीका था वो ये था कि परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा था, तुम जितनी बार अपने एक अजीज को यहाँ लाके कुर्बान करते हो, तुम सबसे बड़ी बात, तुम इस बात का एहसास करो अपने जीवन में कि तुमसे पाप हुआ है और इसकी तुम्हें माफी मिलना जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या था, जितना कुछ चढ़ा लो, आदमी ने आज पाप किया, एक बकरा लाके काट दिया, कल पाप किया, फिर एक बकरा लाके काट दिया। ऐसा तो बकरे खत्म हो जाएंगे लेकिन पाप ही नहीं खत्म होगा, इसका कुछ तो निवारण निकालना था। तो परमेश्वर ने, अगर आप निकालें इब्रानियों 10वां अध्याय उसका पहला पद सुनिएगा, परमेश्वर ने तरीका क्या निकाला उसका। जी, इब्रानियों 10वां अध्याय उसका पहला पद, कोई भी पढ़ दे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। परफेक्शन नहीं मिल पा रहा था, हर साल आते थे लोग, कुर्बानी चढ़ा चले जाते थे, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, और इसीलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। तो जब हम यीशु मसीह को सलीब पर टंगा हुआ देखते हैं, तो ये निश्चय हमारे दिल को छेदता है। पता नहीं लोगों को ऐसा एहसास होता है कि नहीं, लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यीशु मसीह निर्दोष था और उसको हमारी संति कुर्बान किया गया ताकि हम जिंदा रह सकें, और इसीलिए उसने सब कुछ हमारे लिए सहा, और इसीलिए हमें पापों को मानकर उसके हुजूर आना जरूरी है। यीशु मसीह जो है पुराने नियम का वो मेमना है, या आप कह सकते हैं वो गोट है, जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। वो मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 और उसका 29वां पद, यूहन्ना 1, जिसको मिल जाए पढ़ दें। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये अल्टीमेट फुलफिलमेंट है प्रोफेसीज का, ये जितनी भी भविष्यवाणी हुई है उन सब का पूरक है कि देखो, यूहन्ना कह रहा है, देखो भैया वो आ गया है, जगत का जो पाप उठाने वाला मेमना है वो चला आता है। वो देख के समझ गया, इसीलिए आपको मालूम है वो यूहन्ना पहले से भेजा गया था ताकि वो यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर सके, लोगों को बता सके, पापों से चिता सके और लोग बपतिस्मा पाए, क्योंकि पहले पानी से मिला और फिर रूह से बपतिस्मा यीशु मसीह के द्वारा उसे लोगों को प्राप्त हुआ। तो होता क्या था, यीशु मसीह अल्टीमेट फुलफिलमेंट था। तो हम वापस आते हैं उस जगह पे जहाँ पे कुर्बानी चल रही है, जहाँ पे कुर्बानी होती थी। तो लय व्यवस्था उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद, लय व्यवस्था खोले रहे ताकि कई चीजें उसमें निकालते रहेंगे ना, अभी हम लोग को दिक्कत होगी बार बार खोलने में। लय व्यवस्था निकाल लें, उसका 1 अध्याय, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि यहाँ वह पे लिखा है जो, देखिए
एक हिस्सा याजक को दे दिया जाता था, जो भी भेंट में से आया है, एक हिस्सा याजक रखता था, एक हिस्सा उस आदमी को दे दिया जाता था जो भेंट लेके आया है, और बाकी का हिस्सा अतड़ियां, पांव हाव सब धो धा के उठाकर वेदी पर चढ़ा दिया जाता था, और जब वो खुशबू उठती थी वो परमेश्वर को भाती थी। आपको मालूम है इफिसियों 5:12 में क्या लिखा हुआ है? ये लकड़ी पर वो मेमना कुर्बान किया गया है, आदमी आया लेके उसने चढ़ा दिया और वो परमेश्वर को सुगंध सभाया है। इफिसियों 5 और उसके 2 को जरा निकाल के पढ़िए, सुनिएगा क्या लिखा है। बिल्कुल मिलती जुलती बात, बिल्कुल मिलती जुलती बात। क्या लिखा है यहाँ पे जी? इब्रानियों 5 और उसका 12। और प्रेम में चलो 12। हाँ, इब्रानी नहीं, इफिसियों 5:2, इफिसियों 5:2, सॉरी जी। और प्रेम में चलो हाँ जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि जो कुर्बानी का सिस्टम वहां था, वहां से खुशबू ऊपर उठती थी और खुदा को भाती थी और वो लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता था और पाप माफ कर देता था। अब यीशु मसीह ने एक काम किया कि हमारे लिए वो कुर्बान हो गया और सुखदायक सुगंध सा परमेश्वर को भाया, ताकि हमारी पापों से माफी हो सके। परमेश्वर ऐसे माफ नहीं करता, लेकिन एक कुर्बान हुआ हमारे लिए वो यीशु मसीह, और उसके द्वारा हमें माफी मिल गई, ताकि हम खुदा के हुजूर पवित्र और भावता हुए बलिदान करके अर्पित किए जा सके। लेविस्ता 6:13 में वापस आते हैं। लेविस्ता 6:13 जी। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह यहाँ कभी पे- बुझने ना पाए। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, वेदी पर आग जलती रहे। आपका जीवन जो वेदी पर है वो बराबर जलता रहे। कहने का ये मतलब है आपके जीवन से दिन और रात अप्स एंड डाउन्स आपके जिंदगी में कुछ हो, कोरोना हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन आपके जीवन से खुदा की शुक्रगुजारी 24/7 यानी कि 24 घंटे और इंटू 7 यानी कि हफ्तों के हिसाब से होती रहे, खत्म ना होने पाए। बिल्कुल जैसे वेदी पर 24 घंटे आग जलती थी, हमारे जीवन में जो ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर भी वेदी पर वो आग निरंतर जलती रहे और हम परमेश्वर को अपने बलिदान चढ़ाते रहे। जो टैबरनेकल ऑफ मोसेस है, यानी कि मूसा का जो तंबू है, वो एक बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत करता है, स्वर्गीय जो मंदिर बना है उसको दिखाता है। इब्रानियों 9 उसके 12 को मेरे साथ निकाल के पढ़िए जरा। इब्रानियों 9 और उसका 12 जी। इब्रानियों 9 उसका 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बहुत हो बार गया। पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ, बहुत और हो गया था। आनंद छुटकारा प्राप्त किया। हाँ, इसको भैया हम धीमे धीमे पढ़ेंगे एक बार फिर से, ठीक है? पहली लाइन पढ़िए भैया, पहली लाइन पढ़िए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, यहाँ पे लिखा है बकरों और बछड़ों का लहू जरूरी नहीं था। अब एक काम हुआ, यीशु मसीह ने अपना लहू निकाला है और पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया बार बार की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया। किस ये अगर इस बात पे आप गौर करें, इस बात पे गौर करें, तो यहाँ पे यीशु मसीह को छुटकारा पाने की कोई जरूरत थी क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, जब उस सलीब पर परमेश्वर के पुत्र ने कहा पूरा हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा होने का मतलब ये था कि अब हमारे पापों की संति किसी को कुर्बान किया जाना था, वो यीशु मसीह था। तो ये काम पूरा करने के लिए यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा, तो दुनिया का बोझ उस पर लदने की वजह से परमेश्वर ने भी अपना मुंह उससे मोड़ लिया। तो अब वो भी पापियों के साथ पापी गिना गया, और इसीलिए अब यीशु मसीह को भी छुटकारे की जरूरत थी, और इसीलिए अपने आप को कुर्बान करके उसने सबके लिए एक ही बार छुटकारे का काम पूरा कर दिया। और ये परफेक्ट काम था यीशु मसीह का, इसमें कोई काम अधूरा
नहीं बचा था। और यही चीज हमें भी सिखाने की कोशिश करी है। अगर निर्गमन 29, 38 और 39 पढ़ दे जरा, निर्गमन 29, 38 और 39 पढ़ दे, हम लोग खत्म कर रहे हैं बस अब। निर्गमन 29, 38 और 39 जी। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा हाँ वह यह है, हाँ प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, हाँ एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूलि के समय चढ़ाना। यहाँ पर उनको इतने रूल्स रेगुलेशंस दिए थे कि सुबह एक चढ़ाओ, शाम को एक चढ़ाओ, वो 1 साल का होना चाहिए, वो ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई खामी नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजों का पूरा अकेले यीशु मसीह बन गया, उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। और वो सुबह से शाम तक याजक पद का इस्तेमाल करता है, हमारे बिहाफ पर बलिदान चढ़ाता है, हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना भी करता है। अगर आपने पढ़ा हो पहला पतरस 2:9, वहां पे क्या लिखा हुआ है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और याजकों का परमेश्वर समाज, की निज परमेश्वर की निज प्रजा प्रजा। हो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि उसके गुण प्रकट कर प्रकट कर। सको। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड। अगर इसको इंग्लिश में बोलते तो बड़ा मजा आता है, रॉयल प्रीस्टहुड। मतलब कितना गजब का नाम है कि अब वहां के याजक छोड़ दीजिए, अब हम सब, आप समझिए, आप, हम, श्वेता भाभी, चंपा बहन, आपकी पत्नी, जितने यहाँ बैठे हैं सबकी पत्नियां, अब आप सब याजक पद के हकदार हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है कि अब आप खुद परमेश्वर के हुजूर अपने बलिदान चढ़ाएं। रोमियो 12:1 जल्दी से पढ़िएगा, रोमियो 12:1, रोमियो 12:1। और कोई एक निकाल ले पहला पतरस 2:5, 2:9 तो खोल ही रखा होगा आपने। इसलिए है भाइयों, इसलिए मैं इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ मैं तुमसे, देखिए कि अभी मैंने अपने इसको शरीर याजक को पद, जीवित और पवित्र हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही सेवा करनी है, अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके, पसंद आने लायक, आप पसंद आने पाए। कई बार हम लाते तो हैं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने पसंद किया कि हमें नहीं किया। हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमने आराधना में कितना समय ढंग से बिताया जो खुदा ने हमसे पसंद किया। इसीलिए खुदा ये बताने की हमें कोशिश कर रहा है कि जब तुम खुदा के समीप आओ तो ये बात याद रखो कि तुम्हें अपने आप को पवित्र और जीवित और भावता हुआ बलिदान करके अर्पित करना है। पवित्र, जीवित। कई बार आते हैं लोग, ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरी भरी हालत में आए खुदा के पास, अरे मन नहीं कर रहा था, जबरदस्ती लेके मम्मी बैठी है, हमें आराधना करा रही, दुआ करा रही, ताली बजा रहे हैं, ऐसे से मरे हालत में उसके पास आने की जरूरत नहीं है। पवित्र, जीवित और भावता, उसको भाने वाला आप काम करें। ऐसा काम करके आप अपनी सेवा पूरी करें जो खुदा ने आपको दिया। आप याजक पद पे हैं और याजकों का समाज है। अब औरत, आदमी सब मिलके याजकों का समाज है, और वो मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, वो याजक पद का काम कर सकते हैं, परमेश्वर की सिताइश कर सकते हैं। पहला पतरस 2:5 जल्दी से पढ़ लीजिए और मजा आएगा, खत्म करेंगे जी। तुम भी अपने जीवित पत्थरों के समान तुम भी आत्मिक घर जीवित, बनते जाओ, हाँ, आत्मिक घर बनते जाओ, जीवित पत्थर, जिंदा पत्थर, आत्मिक घर बनते जाओ, और जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक जिससे याजकों का पवित्र समाज बन जाए और ऐसे आत्मिक घर बन जाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो हाँ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हाँ, ग्रहण है, ग्रहण है। ग्रहण है, ग्रहण परमेश्वर को ग्रहण है। आपका तरीका पता क्या है? आपका तरीका ये होता है, हम सीधे डायरेक्टली अपने बलिदान चढ़ा देते, लेकिन यहाँ लिखा है यीशु मसीह के जरिए। यहाँ बहुत साफ लिखा है यीशु मसीह जरिए। नहीं नहीं ठीक है, खुदा वापिस से आधी बात करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने सब कुछ जोड़ दिया यीशु मसीह से, हम सिर्फ परमेश्वर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम जो कुछ भी चढ़ाएं वो यीशु मसीह में होकर चढ़ाएं, तो लिखा है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा, नहीं तो वो अयोग्य समझा जाएगा, वो किसी काम का नहीं समझा जाएगा। चढ़ाना क्या है भैया? पैसा भूल जाइए, पैसा आज के समय में चढ़ाना नहीं है। सोना चांदी उसका है, उसी के पास रहता है, वो जब चाहता है जिसको चाहता है वो दे देता है। चढ़ाना क्या है?
अपने आप को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके अर्पित करिए। यही तुम्हारे प्रभु में सच्ची सेवा होगी और वो परमेश्वर पसंद करता है। खुद परमेश्वर ने हमें सिखाया बलिदान के द्वारा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो हमें भी तो बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए अभी तो हमने पहला ये सीखा बलिदान की वेदी, अब इसके बाद हम लोग उस हौद के बारे में सीखेंगे, फिर वो दीवतों के बारे में सीखेंगे, फिर वो 12 रोटियों के बारे में सीखेंगे, फिर अति पवित्र स्थान के बारे में सीखेंगे। तो अगली बाइबल स्टडी में हम लोग ये चीज कवर करेंगे